भीमपुर गांव में अंग्रेजों के जमाने से एक स्कूल बंद पड़ा होता है, जहां बहुत सालों से कोई टीचर या स्टूडेंट नहीं गया होता। एक बार मुकुंद शहर से गांव घूमने आया होता है, जहां उसे गांव के बच्चों में पढ़ाई का जुनून दिखता है और उसी जुनून को देखकर मुकुंद उस बंद पड़े स्कूल को चालू करके वहां बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देता है। तो बच्चों, अब बताओ, 2 दूनी कितने होते हैं? मास्टर जी, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, फिर कैसे बताएं? झूठ बोलती हो? अभी तुम लोगों की आधी छुट्टी के वक्त ही मैं बोर्ड पर पूरी टेबल लिख कर गया हूँ। लेकिन मास्टर जी, जब हम क्लास में आए तो यहाँ कुछ नहीं लिखा था। मुकुंद इसे बच्चों की कोई शैतानी समझ नजरअंदाज करके आगे पढ़ाने लगता है, जिसके अगले दिन से स्कूल में ऐसे ही कुछ न कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती हैं, जिसमें कभी बोर्ड पर लिखा हुआ अपने आप मिट जाता है, कभी बच्चों को महसूस होता है जैसे उनकी जगह पर पहले से ही कोई बैठा है, तो कभी कोई उन्हें मार रहा होता है। मास्टर जी, मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा, मुझे यहाँ डर लगता है। हाँ मास्टर जी, हमें लगता है यहाँ कोई भूत है। बच्चों, भूत जैसा कुछ नहीं होता। कोई भी स्कूल आना बंद नहीं करेगा। मुकुंद के ऐसा बोलते ही क्लास में किसी के हंसने की आवाज गूंजने लगती है, जिस पर क्लास में शांत बैठे बच्चे और मुकुंद सब हैरान रह जाते हैं। क्यों मास्टर, अब हो गया भूत पे भरोसा या कुछ और भी सबूत चाहिए? जाओ, सब जल्दी मेरे स्कूल से बाहर निकलो। ये हम अंग्रेजों का स्कूल है, यहाँ तुम गरीब बच्चों के लिए कोई जगह नहीं। दोबारा कोई भी स्कूल के अंदर नजर आया तो सबको जिंदा जला दूंगा। भूत की बात सुनकर मुकुंद बच्चों की जान बचाने के लिए उन्हें लेकर जल्दी स्कूल से बाहर निकलकर वहां ताला लगा देता है, जिसके बाद मुकुंद पंचायत बुलाकर पूरे गांव के सामने स्कूल की घटना बताता है। मुकुंद बेटा, तुमने शहर से आकर हमारे बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, पर अब शायद तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। पर क्यों? हम वहाँ पढ़ा क्यों नहीं सकते? सरपंच जी, मैं अपने बेटे को उस भूतिया स्कूल में दोबारा नहीं भेजूंगा। हाँ, मुन्नी ने भी जितनी पढ़ाई करनी थी कर ली, अब वो घर का काम सीखेगी। मुझे उसकी जान खतरे में डालकर और पढ़ाई नहीं करा। आप मुझे इस सब की वजह तो बताइए। मैं वादा करता हूँ, अगर बच्चों पर कोई खतरा होगा तो मैं खुद पढ़ाना बंद कर दूंगा। ब्रिटिश शासन के समय उन्होंने ये स्कूल अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाया था, जिसमें हमारे बच्चों को कदम तक रखने की इजाजत नहीं थी। फिर जब अंग्रेजों के साथ युद्ध शुरू हुआ तो कुछ बगावती लोगों ने स्कूल में चल रही कक्षा के दौरान ही वहां आग लगाकर बाहर से दरवाजे बंद कर दिए। उसी वक्त से ये माना जाता है कि स्कूल में चले उन सब बच्चों और अध्यापक के भूत वहां कैद हैं। जब मैंने स्कूल खोला तब आपने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया? हमने सोचा सालों पुरानी बात है तो शायद अब वहाँ ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर कोई गड़बड़ हुई तो तुरंत स्कूल बंद करा देंगे। लेकिन फिर कुछ दिनों तक सब कुछ सही रहा, इसलिए हमने किसी को कुछ नहीं बोला। सरपंच और गांव वालों की बातें सुनकर मुकुंद हैरान रह जाता है। उसे पता है कि गांव के बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, पर उनकी पढ़ाई कब, कैसे और कहाँ होगी, इसी उलझन में वो आगे कुछ बोले बिना वहाँ से चला जाता है। भूतिया स्कूल, पर मैं इस एक वजह से बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ सकता। सोच मुकुंद, कुछ सोच। बच्चों को पढ़ाने के तरीके सोचते हुए मुकुंद घर पहुंच जाता है और रात होते ही सब गांव वाले इस बात को नजरअंदाज कर अपने अपने घरों में आराम से सो जाते हैं। लेकिन आधी रात होते ही उन्हें स्कूल के अंदर से कभी रोने, कभी हंसने, तो कभी डरावनी धमकियों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जिन्हें सुनकर पूरा गांव खौफ में आ जाता है। हमें छेड़कर बहुत गलत किया है, दोबारा कभी स्कूल के अंदर आने की कोशिश भी की तो पूरे गांव को
तबाह कर दूंगा। स्कूल के भूत की धमकी सुनकर गांव वालों की रातों की नींद उड़ जाती है। सभी गांव वाले पूरी रात जागकर इस मुसीबत से बचने की योजना सोचने लगते हैं। अगर मास्टर जी स्कूल खोलते ही नहीं तो गांव पर ऐसी मुसीबत कभी नहीं आती। उन्हें स्कूल का सच न बताने की गलती हमारी है। वो तो जो कर रहे हैं हमारे गांव के बच्चों की भलाई के लिए ही है। सरपंच जी, अभी ये जरूरी है कि हम इस भूत से कैसे बचें और बच्चों की पढ़ाई दोबारा किस तरह शुरू कर सकते हैं। मुकुंद की बात पर पूरा गांव अपने अपने तरीके से बताने लगता है। कुछ देर सोच विचार करने के बाद मुकुंद के दिमाग में एक योजना आती है, जिस पर वो अगली सुबह गांव वालों की मदद से एक ब्रिटिश का रूप बदलकर स्कूल के अंदर चला जाता है। हेलो, क्या यहाँ कोई है? आई एम चार्ल्स। मुझे गांव वालों ने यहाँ तुमसे मिलने के लिए बुलाया है। ये अनपढ़ गांव वाले तुम्हें कैसे जानते हैं? कुछ साल पहले मैं सरपंच से मिला, उनसे मेरा इंट्रोडक्शन हुआ। That's why उन्होंने मुझे यहाँ हेल्प के लिए बुलाया। तुम ये स्कूल को छोड़कर क्यों नहीं जाते? उन लोगों ने हमारा कोई कसूर न होने पर भी यहाँ बंद कर, लेकिन कोई भी आज तक उसकी दुश्मनी लेकर नहीं बैठे। सब उस समय को भूलकर आगे बढ़ गए हैं। मुकुंद की ये बात सुनकर भूत को उसका सच पता चल जाता है, जिस पर भूत गुस्से में स्कूल के दरवाजे बंद करके मुकुंद को अंदर ही कैद कर लेता है। मुझे बेवकूफ बनाने आया था, अब मरकर ही यहाँ से बाहर जाएगा। गांव वालों ने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? उनसे नफरत करने के चक्कर में तुम अपना आगे का जीवन भी यहीं कैद रहकर खराब कर रहे हो। कोई मुकुंद की बातें सुनकर भूत और ज्यादा गुस्से में आकर उस पर वार कर देता है, जिससे मुकुंद कांच की खिड़की से टकराकर वहीं जमीन पर गिर जाता है। स्कूल के बाहर खड़े गांव वाले ये सब देखकर डर से सहम जाते हैं। कोई मास्टर जी को बचाओ ना, वो बहुत अच्छे हैं और हम सब के लिए उस भूत के पास गए हैं, फिर भी हम उनकी कोई मदद नहीं कर रहे। देव बिल्कुल ठीक बोल रहा है, हमें मुकुंद की मदद करनी होगी। इस पर सरपंच अपने साथ गांव के कुछ लोग मुन्नी और देव को लेकर स्कूल के अंदर चला जाता है, जहां भूत मुकुंद को पहले ही बहुत चोट पहुंचा चुका होता है। मुकुंद की ऐसी हालत देखकर बच्चे भागते हुए उसके पास चले जाते हैं। वाह, सब अपने आप ही मरने आ गए। अच्छा है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भूत एक बार फिर स्कूल के दरवाजे बंद करके वहां आग लगा देता है, जिसे देखकर सब डर जाते हैं। सुनो, तुम्हें बदला चाहिए तो ठीक है, हम मरने के लिए तैयार हैं, पर उससे तुम्हें क्या मिलेगा? बस यहाँ कुछ भूत और इकट्ठा हो जाएंगे। क्या तुम मुक्ति नहीं चाहते? उस समय तुम्हारे हमारे सब तरफ के लोगों ने अपनी जान खोई थी, लेकिन अब सब उस समय को भूलकर एक साथ मिलकर खुशी से रह रहे हैं। तुम भी उन चीजों को भूलकर सबको माफ करके आजादी में खुशी से रहो। सरपंच की बात सुनकर भूत को अपनी गलती का एहसास होता है और वो स्कूल की आग बुझाकर वहाँ के सभी लोगों को माफ करके उनसे अपने बर्ताव की माफी मांग लेता है, जिस पर वहाँ एक तेज रोशनी होती है और स्कूल के सभी भूत उसमें कहीं गायब हो जाते हैं। जिसके बाद स्कूल दोबारा गाँव के बच्चों की पढ़ाई के लिए खुल जाता है और पूरे गाँव वाले मुकुंद का शुक्रिया अदा करके खुशी से रहने लगते हैं।